नमस्कार जोहार, मैं मानसी गुप्ता हूं आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेटेड रहने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट पहुंचता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड 10वीं 12वीं का रिजल्ट अगले हफ्ते आएगा। कॉपियों की मूल्यांकन का काम पूरा, शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन कर सकते हैं जारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल मैट्रिक और इंटर कला, विज्ञान और वाणिज्य स्ट्रीम का रिजल्ट अगले हफ्ते घोषित किया जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का काम पूरा कर लिया गया है। जैक द्वारा रिजल्ट जारी करने को लेकर आयोजित होने वाले समारोह में बतौर मुख्य अतिथि विभागीय मंत्री रामदास सोरेन को भी आमंत्रित करने की परंपरा रही है। ऐसे में पूरी संभावना है कि बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम शिक्षा मंत्री ही जारी करेंगे। बताते चलें कि इस साल 12वीं की परीक्षाएं 11 फरवरी से 4 मार्च तक चली थी, वहीं 10वीं की परीक्षाएं 11 फरवरी से 9 मार्च तक आयोजित की गई थीं। मैट्रिक और इंटरमीडिएट कला, विज्ञान और वाणिज्य की परीक्षा में कुल 7,83,000 स्टूडेंट शामिल हुए थे। इसमें मैट्रिक में कुल 4,33,000 स्टूडेंट थे, जबकि इंटरमीडिएट कला, विज्ञान और वाणिज्य में कुल 3,49,000 स्टूडेंट परीक्षा में शामिल हुए थे। जैक सोर्स के अनुसार मई के अंतिम हफ्ते में कॉपियों की जांच पूरी हो जाने के बाद रिजल्ट जारी होंगे। राज्य में बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम 2 चरण में जारी करने का ट्रेंड रहा है। बता दें कि 10वीं यानी मैट्रिक परीक्षा के परिणाम मई के अंतिम सप्ताह में जारी किए जाएंगे। मैट्रिक के साथ ही 12वीं साइंस के परिणाम भी जारी कर दिए जाएंगे। इसके बाद 12वीं बोर्ड के इंटर, ऑटर्स और कॉमर्स परीक्षा परिणाम जून के पहले सप्ताह में जारी होने की संभावना है। इससे पहले भी इसी दौरान परीक्षा के परिणाम जारी होते रहे हैं। सीमेंट लदे ट्रक की पशु लदे ट्रक से टक्कर, गिरिडीह के मोहाली डीह में हादसा, चालकों की मौत, दर्जनों पशु भी मरे। गिरिडीह जिले के ताराटांड थाना क्षेत्र के मोहली डी के समीप आज सुबह 2 ट्रकों के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस भीषण टक्कर में दोनों वाहन के चालकों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। जिन 2 वाहनों के बीच टक्कर हुई थी उनमें से एक वाहन में मवेशी लोड था, वहीं दूसरे वाहन में सीमेंट भरा हुआ था। दोनों वाहनों के बीच की टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहनों के पर खच्चे उड़ गए। इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। देखते ही देखते काफी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ गई। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद ताराटांड थाना पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और राहत बचाव का काम शुरू किया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि अहले सुबह एक वाहन धनबाद से गिरिडीह की ओर जा रहा था, वहीं दूसरा वाहन गिरिडीह से धनबाद की ओर जा रहा था। अचानक तेज रफ्तार ट्रकों में भीषण टक्कर हो गई, जिसके बाद दोनों वाहन के चालक की गाड़ी में ही फंसकर दर्दनाक मौत हो गई। श्रावणी मेला में सभी श्रद्धालुओं का इलाज होगा मुफ्त, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने श्रावणी मेला को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बाबा बैद्यनाथ धाम में आने वाले हर श्रद्धालु का इलाज पूरी तरह मुफ्त होगा और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट पर रहेगा। डॉक्टर अंसारी ने कहा, बाबा नगरी से मेरा रिश्ता बहुत गहरा है। यही मेरा जन्म हुआ, यही मेरा बचपन बीता और यही मैंने सेवा का महत्व सीखा। आज जब मुझे स्वास्थ्य मंत्री बनने का अवसर मिला है तो यह सिर्फ एक पद नहीं बल्कि श्रद्धालुओं की सेवा का माध्यम है। उन्होंने आश्वासन दिया कि श्रावणी मेला के दौरान स्वास्थ्य विभाग का पूरा अमला मुस्तैद रहेगा। श्रद्धालुओं की सेहत, सुविधा और सुरक्षा उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। उन्होंने यह भी कहा कि एक श्रद्धालु की सेवा में पूरा विभाग समर्पित रहेगा। मंत्री ने भावुक होते हुए कहा, बाबा का आशीर्वाद मिला है, अब हर श्रद्धालु की सेवा मेरा धर्म है। आपका विश्वास और आशीर्वाद ही मेरी ताकत है। झारखंड में 3 से 5 जून के बीच पहुंचेगा मानसून, कोल्हान और संताल के रास्ते होगी एंट्री। आज पूरे प्रदेश में बारिश का अलर्ट। झारखंड में इस साल अच्छी बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक ऐसा मानसून के समय से पूर्व आने की वजह से हो पाएगा। राज्य में मानसून का प्रवेश 3 से 5 जून के बीच होने के पूरे आसार हैं। यही वजह है कि प्रदेश में प्री मानसून की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। लगभग हर दिन पूरे राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो रही है। शनिवार को भी लगभग पूरे प्रदेश में रुक रुक कर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। शनिवार देर रात राजधानी रांची सहित हजारीबाग, कोडरमा, बोकारो, धनबाद में बारिश हुई है। इससे तापमान में कमी आई है, लोगों को राहत भी मिल रही है।
आज के मौसम की बात करें तो राज्य में शाम तक कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ तेज हवा का झोंका चल सकता है। इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने वाली है। वज्रपात की भी संभावना बन रही है। हालांकि सुबह से लेकर दोपहर तक में कई क्षेत्रों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम की ऐसी स्थिति 28 मई तक रहेगी। इस दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 29 और 30 मई को भी राज्य में कहीं कहीं मेघ गर्जन, तेज हवा का झोंका के साथ वज्रपात की संभावना है। बारिश भी हो सकती है। बत्तख देखने गए 2 मासूम बच्चे डोभा में गिरे, डूबने से मौत। घर के बाहर खेलने के क्रम में बत्तख देखने के उत्सुक में 2 मासूम बच्चों की डोभा में डूबने से मौत हो गई है। घटना पूर्वी सिंहभूम कोवाली थाना क्षेत्र के फूलझरी गांव में घटी है। मृतक बच्चों की पहचान 2 वर्षीय रश्मिता सरदार और 1.5 वर्षीय आशीष सरदार के रूप में की गई है। दोनों चचेरे भाई बहन थे। दोनों बच्चों की मौत से गाँव में कोहराम मच गया है। जानकारी के अनुसार फूलझरी गांव निवासी संजीत सरदार की बेटी रश्मिता सरदार और उनके छोटे भाई राजेश सरदार का पुत्र आशीष सरदार दोनों एक साथ दोपहर को घर के पास खेल रहे थे। इसी समय बच्चे की मां घर में खाना बना रही थी। दोनों बच्चे खेलते खेलते बत्तख देखने घर से थोड़ी दूर डोभा के पास चले गए। इसकी जानकारी किसी को नहीं हुई। इसी दौरान दोनों बच्चे डोभा में गिर गए और डूब गए। कुछ देर बाद स्थानीय लोगों ने दोनों बच्चों को डोभा में देखा। मामले की जानकारी परिजनों को दी गई। इसके बाद दोनों बच्चों को पानी से निकालकर तारा सेवा सदन हाता लाया गया। वहां चिकित्सकों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। कोविड-19 के नए वेरिएंट को लेकर झारखंड में अलर्ट, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए दिशा निर्देश। देश के कई राज्यों में कोविड-19 के नए वेरिएंट JN1 के केस मिलने के बाद झारखंड में भी स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। एहतियात के तौर पर राज्य में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि झारखंड में अभी तक इस नए वेरिएंट का कोई मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बताया कि झारखंड के लोगों में कोविड के प्रति अच्छी इम्यूनिटी विकसित हो चुकी है। इस वजह से नए वेरिएंट से ज्यादा खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि JN1 वेरिएंट कमजोर है, इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 1 जनवरी से 19 मई तक देश भर में कोविड-19 के 257 नए केस सामने आए हैं। इनमें से 164 मामले 12 मई के बाद दर्ज किए गए हैं। मंत्रालय का कहना है कि ज्यादातर मामलों में लक्षण हल्के हैं और अस्पताल में भर्ती होने की भी जरूरत नहीं पड़ी है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि सावधानी बरतें, भीड़भाड़ वाली जगहों में मास्क पहनें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह लें और हाथों को साबुन से धोएं। मन की बात का 122वां एपिसोड। मोदी बोले, ऑपरेशन सिंदूर एक सैन्य मिशन नहीं, बदलते भारत की तस्वीर है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज रेडियो शो मन की बात के 122वें एपिसोड के तहत देश को संबोधित किया। एपिसोड की शुरुआत में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं है, ये हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है। इस तस्वीर ने पूरे देश को देशभक्ति के भावों से भर दिया है, तिरंगे में रंग दिया है। पीएम ने भारतीय सेना के पराक्रम की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत की सेना ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा प्रहार किया। इसके साथ ही उन्होंने उन आतंकी ठिकानों की तस्वीरें भी दिखाई जिन्हें भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नष्ट किया था। उन्होंने बताया कि POK में गुलपुर और अब्बास कैंप और भिम्बर के बरनाला कैंप को नष्ट किया गया। पीएम ने कहा कि आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, संकल्पबद्ध है। आज हर भारतीय का यही संकल्प है, हमें आतंकवाद को खत्म करना ही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है, उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया है। सहायक आचार्य परीक्षा के रद्द विषयों की पुनर्परीक्षा 28 मई को JSSC ने जारी किया एडमिट कार्ड लिंक। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC द्वारा आयोजित प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के रद्द किए गए विषयों की पुनर्परीक्षा अब 28 मई 2025 को आयोजित की जाएगी। आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए लिंक भी जारी कर दिया है। वैध अभ्यर्थी अपनी पंजीयन संख्या और जन्मतिथि दर्ज कर रांची जिला स्थित केंद्रों के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग के अनुसार इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 1 से 5 पद के पत्र 2 अंतर्गत पंच परगनिया, कुरमाली और हो भाषा तथा स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 6 से 8 पद के पत्र 4 अंतर्गत उर्दू विषय की परीक्षा पूर्व में पाठ्यक्रम से बाहर के प्रश्न पूछे जाने के कारण रद्द कर दी गई थी। इस निर्णय की समीक्षा झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई है, जिसके बाद उक्त विषयों की समीक्षा को रद्द करते हुए पुनर्परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।
जेटेट परीक्षा में बड़ा बदलाव, 3.5 लाख अभ्यर्थियों को फिर से करना होगा आवेदन, शुल्क में छूट। जेटेट परीक्षा में एक बार फिर जिला स्तरीय भाषा का निर्धारण अनिवार्य कर दिया गया है। इस निर्णय के बाद परीक्षा के लिए पहले से आवेदन कर चुके करीब 3.5 लाख अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करना होगा। हालांकि उन्हें दोबारा शुल्क जमा नहीं करना पड़ेगा। यह निर्णय स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना के आलोक में लिया गया है। नए प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित 15 भाषाओं में से 11 भाषाएं जिला स्तरीय भाषा के रूप में चिन्हित की गई हैं, जबकि शेष 4 भाषाओं में से किसी एक को चुनकर अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होना होगा। यह व्यवस्था वर्ष 2013 और 2016 की परीक्षा में भी लागू थी, लेकिन 2019 की नियमावली से यह प्रावधान हटा दिया गया था। गुमला में बिजली तार की चपेट में आने से व्यक्ति समेत 2 बैलों की मौत। गुमला जिला के घाघरा थाना क्षेत्र के इटकीरी नावाडी गांव में बिजली तार की चपेट में आने से नावाडी निवासी 45 वर्षीय बुधमन उरांव व 2 बैल की मौत हो गई। घटना के संबंध में मृतक की पत्नी सूरतमुनि देवी ने बताया कि रविवार की अहले सुबह बुधमन खेत में हल जोतने के लिए अपने दोनों बैल को लेकर जा रहा था। इसी दौरान बिजली का तार सड़क पर टूटकर गिरा हुआ था, जिसकी चपेट में दोनों मवेशी आ गए। दोनों मवेशियों को तड़पता हुआ देख मवेशी को बचाने के लिए बुधमन भी सामने गया तो करंट ने उसे भी अपनी चपेट में ले लिया। इससे बुधमन व दोनों मवेशी की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बता दें कि गांव में जितने भी तार लगे हैं सभी पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं। यदि जल्द उसे मरम्मत नहीं कराया गया तो आने वाले समय में घटना की संभावना बनी रहेगी। घटना के बाद बिजली विभाग व घाघरा पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। घाघरा पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस संबंध में बिजली विभाग के एसडीओ कर्मा उरांव से पूछने पर उन्होंने कहा कि घटना की सूचना मिली है। विभाग के द्वारा जो भी मुआवजे का प्रावधान है पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द मिले, इसके लिए हम सभी काम कर रहे हैं। कोडरमा के नोवा माइल्स के पास टैंकर हादसा, 200 फीट गहरी खाई में गिरा वाहन, चालक उपचालक घायल, पुलिस ने ड्राइवर की बचाई जान। कोडरमा जिले के रांची पटना मुख्य मार्ग के कोडरमा घाटी स्थित नोवा माइल्स के समीप बीती रात छाई लदा एक टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें टैंकर चालक व उपचालक घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार उक्त टैंकर कोडरमा से छाई लोड कर बिहार की ओर जा रहा था। इसी बीच कोडरमा घाटी के नोवा माइल के समीप वह बेकाबू होकर मुख्य मार्ग से करीब 200 फीट अंदर खाई नुमा जंगल में चला गया। इस दुर्घटना में जहां उपचालक टैंकर से बाहर कूद गया, वहीं चालक टैंकर के केबिन में ही फंस गया। घटना की सूचना मिलते ही कोडरमा थाना प्रभारी अरविंद कुमार अपने दलबल के साथ घटनास्थल पहुंचे और काफी प्रयास करने के बाद देर रात चालक को केबिन से बाहर निकालने में सफल हुए। उन्होंने बताया कि चालक व उपचालक को मामूली चोटें आई हैं। पुलिस ने दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल कोडरमा में भर्ती करा दिया है। जानकारी के मुताबिक चालक राजेश कुमार पिता शंकर यादव पटना के रहने वाले हैं, वहीं उपचालक सुभाष यादव पिता अमरीक यादव कमलपुर का रहने वाला है। देवघर के पुनासी डैम में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन स्पीलवे गटर की ढलाई के दौरान सैटरिंग गिरा, 2 अभियंता और 5 मजदूर घायल। देवघर के जसीडीह थाना क्षेत्र स्थित पुनासी जलाशय में शनिवार शाम एक बड़ा हादसा हो गया। निर्माणाधीन स्पीलवे के गटर की ढलाई के दौरान स्लैब सैटरिंग सहित अचानक ढह गया। इस हादसे में 5 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि 2 जूनियर इंजीनियरों को हल्की चोटें आईं। हादसे के तुरंत बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और कार्यस्थल पर चीख पुकार मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा उस वक्त हुआ जब स्पीलवे गटर की ढलाई का कार्य किया जा रहा था। निर्माणाधीन स्लैब की सैटरिंग अचानक ढह गई और उसके मलबे में 5 मजदूर दब गए। घायल मजदूरों की पहचान बालमुकुंद यादव, मोहन यादव, फूलमणि हैम्ब्रम, रचयिता हैम्ब्रम और महारानी हैम्ब्रम के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही मजदूरों को आनन फानन में सदर अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि सभी मजदूरों के हाथ पैर में गंभीर चोटें हैं और फ्रैक्चर की भी आशंका है। एक्सरे और सीटी स्कैन के आधार पर इलाज किया जा रहा है। वहीं मामूली रूप से घायल जेई मनोज हैम्ब्रम और संजय श्रीवास्तव को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। रांची में अड्डाबाजी करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई, हेल्पलाइन नंबर जारी। राजधानी रांची में विभिन्न जगहों पर अड्डेबाजी करने वालों की अब खैर नहीं है। रांची पुलिस अड्डेबाजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। आम जनता से अपील की गई है कि कहीं भी अड्डाबाजी करते हुए कोई नजर आए तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दें। इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर 8987790664 भी जारी किया गया है। अड्डेबाजी की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचेगी और विधि सम्मत कार्रवाई करेगी। पुलिस द्वारा बताया गया है कि अक्सर अड्डेबाजी करने वाले लोग नशा करते हैं और आपराधिक घटनाओं की योजना भी बनाते हैं। ऐसे में अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए अड्डेबाजी पर लगाम लगाना काफी जरूरी है। हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से अड्डेबाजी की सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। कोडरमा शहर के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे का पहरा,
अब पुलिस रखेगी अपराधियों पर पैनी नजर। झुमरी तिलैया शहर को सीसीटीवी कैमरों से लैस किया जा रहा है। कोडरमा पुलिस और चैंबर ऑफ कॉमर्स के संयुक्त प्रयास से शहर के 38 प्रमुख जगहों पर सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। उसका कंट्रोल यूनिट झंडा चौक स्थित पुलिस बीट में लगाया गया है। कोडरमा एसपी अनुदीप सिंह समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी और चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने संयुक्त रूप से सीसीटीवी कंट्रोल यूनिट का विधिवत उद्घाटन किया। शहर के 38 स्थान पर सीसीटीवी कैमरे लग जाने से न सिर्फ अपराध पर नियंत्रण लगेगा, बल्कि अपराधियों की पहचान कर उन्हें जल्द पकड़ा जा सकेगा। बता दें कि तकरीबन 10 साल पहले कोडरमा पुलिस की ओर से शहर के 4 प्रमुख स्थान महाराणा प्रताप चौक, सुभाष चौक, झंडा चौक और पूर्णिमा टॉकीज के पास कैमरे लगाए गए थे, जो कई सालों तक काम करने के बाद तमाम कैमरे खराब हो गए थे। बहरहाल कोडरमा पुलिस ने सामाजिक प्रयासों के जरिए शहर को सीसीटीवी कैमरों से लैस कर दिया है। रांची में अड्डेबाजी के खिलाफ बड़ा अभियान, 50 से ज्यादा पकड़े गए, सबका हुआ सत्यापन। राजधानी में सार्वजनिक स्थानों के साथ साथ कई अन्य जगहों पर रात के समय अड्डेबाजी करने वाले लोगों के खिलाफ शनिवार की रात को बड़ा अभियान चलाया गया। डीआईजी सह एसएसपी रांची के निर्देश पर चलाए गए अभियान की वजह से राजधानी में अड्डेबाजी करने वालों में हड़कंप मच गया। डीआईजी सह रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने शनिवार की रात अड्डेबाजी को लेकर मोबाइल नंबर साझा किया और आम लोगों से मोबाइल पर सूचना देने की अपील की। नंबर साझा करने के कुछ ही देर बाद उसका असर दिखने लगा। रांची के अलग अलग थाना क्षेत्रों से आम लोगों के फोन आने लगे और बाकायदा अड्डेबाजी की तस्वीर के साथ लोकेशन तक पुलिस के पास पहुंचने लगी। सूचना मिलने पर एसएसपी के निर्देश पर एक साथ शहर के हर थाना क्षेत्र में अड्डेबाजी करने वालों पर कार्रवाई शुरू की गई। इस दौरान मोराबादी मैदान, करमटोली चौक के आसपास, बिरला मैदान, रिम्स के आसपास, डीआईजी मैदान, डोरंडा, लालपुर के लोअर वर्धमान कॉलोनी में एक साथ पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस की इस कार्रवाई से हर तरफ हड़कंप मच गया। टेम्पो ने मारी बाइक में जोरदार टक्कर, पिता की मौत, बेटा गंभीर। जिले के पिंडराजोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत घटियाली और मोहनपुर गांव के बीच एक दर्दनाक सड़क हादसे में पिता की मौत हो गई, जबकि पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान महावीर मांझी के रूप में हुई है, जबकि उनके पुत्र रामधन मांझी की हालत नाजुक बनी हुई है। हादसे के बाद इलाके में शोक का माहौल है। घटना रविवार को उस समय हुई जब महावीर मांझी अपने बेटे रामधन मांझी के साथ बाइक से अपनी बहन के घर शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। जैसे ही दोनों घटियाली और मोहनपुर के बीच मुख्य सड़क पर पहुंचे, एक अनियंत्रित टेम्पो ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों पिता पुत्र सड़क पर गिर पड़े। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार हादसे के तुरंत बाद टेम्पो चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। लोगों की सूचना पर पिंडराजोरा थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और महावीर मांझी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पहलगाम हमले के बाद अमरनाथ यात्रा में हाई सिक्योरिटी, 60 किलोमीटर के रूट पर 35,000 जवान, 4,000 कैमरे लगाए, 4 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद इस साल अमरनाथ यात्रा अपने इतिहास की सबसे कड़ी हाई सिक्योरिटी में होने जा रही है। सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया, 2024 में जहां कुल 40,000 जवान तैनात थे, वहीं इस बार 35,000 जवानों की तैनाती 60 किलोमीटर वाले दोनों यात्रा रूट पर ही रहेगी। इसके अलावा जम्मू से पवित्र गुफा तक की सुरक्षा 1 लाख जवान संभालेंगे। दोनों रूट हाई रेजोल्यूशन और फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी वाले 4,000 सीसीटीवी कैमरों से लैस रहेंगे। इन्हें 6 कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा। बंकर भी बनाए जा रहे हैं। जम्मू से पवित्र गुफा तक 2 यात्रा रूट हैं। पहला 14 किलोमीटर लंबा बालटाल रूट, जो बेस कैंप से गुफा तक 14 किलोमीटर लंबा है। दूसरा पहलगाम रूट, जो बेस कैंप से गुफा तक 46 किलोमीटर लंबा है। 3 जुलाई से शुरू होने वाली इस तीर्थ यात्रा के लिए देश भर से 4 लाख से अधिक श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अधिकारी कई विभागों के साथ पहलगाम और बालटाल के दोनों मार्गों पर ट्रैक को साफ करने और सुविधाओं को लेकर काम कर रहे हैं। बालटाल मार्ग से बालटाल, नीलग्रथ डोमेन, ब्रारी मार्ग, संगम, लोअर गुफा और पवित्र गुफा पर शिविर स्थापित किए जा रहे हैं। राज्यकर्मी पेंशन स्वास्थ्य बीमा के लिए 30 मई तक कर सकते हैं अप्लाई, जाने प्रोसेस। राज्य सरकार के कर्मी तथा पेंशनर अपने एवं अपने आश्रितों के स्वास्थ्य बीमा के लिए 30 मई तक ही आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद आवेदन के लिए पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। झारखंड राज्य आरोग्य सोसाइटी के कार्यकारी निदेशक अबू इमरान ने कहा कि राज्य कर्मियों के स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कैटेगरी ए के तहत राज्यकर्मी तथा कैटेगरी बी के तहत वैसे पेंशनर जो अभी तक इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन नहीं कर सके हैं, वे निर्धारित तिथि तक अनिवार्य रूप से आवेदन कर ले। कार्यकारी निदेशक ने यह भी कहा है कि ऑनलाइन आवेदन करने के बाद डीडीओ से उसका सत्यापन कराएं तथा प्रीमियम पेंशनरों एवं उसके आश्रितों के लिए भुगतान करें। बताते चलें कि राज्य कर्मियों के मामले में प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार करेगी, जबकि पेंशनरों को प्रीमियम का भुगतान स्वयं करना है। सेन्हा प्रखंड मुख्यालय में भाजपा मंडल सेन्हा के अध्यक्ष अशोक साहू के नेतृत्व में भाजपा का प्रतिनिधिमंडल बीडीओ संग्राम मुर्मू को पेंशन भुगतान से संबंधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि लंबे समय से विधवा, वृद्धा और दिव्यांग पेंशन का भुगतान जरूरतमंदों को नहीं किया जा रहा है।
श्रावणी मेला 2025 में सड़कें होंगी चकाचक। श्रावणी मेला 2025 को देखते हुए देवघर, बासुकीनाथ व जसीडीह क्षेत्रों की सड़कें, गलियां चकाचक की जाएंगी। पथ निर्माण विभाग ने मेला पूर्व सारी सड़कों को चिन्हित कर राइडिंग क्वालिटी सुधारने का निर्देश संबंधित कार्य प्रमंडल के इंजीनियरों को दिया है। फिलहाल आधा दर्जन सड़कों के मरम्मत की योजना स्वीकृत की गई है, जिसका टेंडर भी निकाल दिया गया है। हदैदिया ब्रिज, RCD NH 333 VIP चौक से परमेश्वर दयाल रोड, जटाही मोड़ NH 333 से पटेल चौक, RK मिशन स्कूल, जलसार पार्क, त्रिमूर्ति चौक, जसीडीह रेलवे स्टेशन, कालीपुर मोड़, कावड़िया रोड में सैंड बिछाने का कार्य, सत्संग नगर, भिखरीबाद रोड समेत दर्जनों सड़कों को चकाचक किया जाएगा। महिलाओं के साथ बच्चों और युवाओं में भी बड़ा थायराइड का खतरा, इस गंभीर बीमारी की भी बन रही वजह। आज की भागदौड़ की जिंदगी और बदलता लाइफस्टाइल थायराइड को बढ़ावा दे रहा है। थायराइड हो जाने के बाद यह शरीर के मेटाबॉलिज्म को असंतुलित कर रहा है और इससे थायराइड के मरीज ब्लड प्रेशर और मधुमेह के मरीज भी बन रहे हैं। विभागीय अनुमान की माने तो धनबाद में लगभग 2.5 लाख लोग थायराइड से ग्रसित हैं। इसमें 40,000 लोग ऐसे हैं जिन्हें थायराइड के साथ मधुमेह और उच्च रक्तचाप भी है। समय रहते थायराइड की पहचान और उपचार करने से इस पर काफी नियंत्रण पाया जा सकता है। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के कम्युनिटी मेडिसिन के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर ऋषभ कुमार राणा बताते हैं कि थायराइड असल में शरीर के हार्मोन को बिगाड़ देता है। इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह धीरे धीरे कई रोगों को जन्म देता है। जागरूकता को लेकर हर वर्ष 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम थायराइड विकारों की रोकथाम और प्रारंभिक पहचान है। बीएड संस्थानों को NCTE ने दी बड़ी राहत, जारी की नई गाइडलाइन। बीएड पाठ्यक्रम संचालित करने वाले सभी एकल शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राहत की खबर है। अब बीएड संस्थान बहुविषयक संस्थान के रूप में संचालित होने के लिए दूसरे ऐसे संस्थान के साथ करार कर सकेंगे। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने बहुविषयक संस्थान के रूप में परिवर्तित होने के लिए यह विकल्प प्रदान किया है। NCTE ने इसकी जानकारी राज्य सरकार को भी दी है। दरअसल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बीएड संस्थानों सहित सभी एकल संस्थानों को बहुविषयक संस्थान के रूप में परिवर्तित होना है, जहां कई पाठ्यक्रमों की पढ़ाई की जा सकेगी। इसके लिए वर्ष 2030 की समय सीमा तय की गई है। कई बीएड संस्थानों ने आधारभूत संरचनाओं तथा जमीन के अभाव का हवाला देते हुए इसमें होने वाली परेशानी से NCTI को अवगत कराया था। इसके बाद NCTE ने 10 किलोमीटर की परिधि में आने वाली किसी बहुविषयक संस्थान से करार करने का विकल्प प्रदान किया, लेकिन इसके लिए राज्य सरकार से यह प्रमाण पत्र लेना होगा कि शिक्षक प्रशिक्षण के लिए राज्य में यह आवश्यक है। NCTI ने इसे लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिया है। नल जल योजना फेल, गोरहट्टी गांव में दूषित कुएं का पानी पीने को मजबूर ग्रामीण, 6 में से 5 जल मीनार बेकार। चैनपुर प्रखंड अंतर्गत जनवाल पंचायत के घोरहट्टी गांव में मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी नल जल योजना पूरी तरह से दम तोड़ चुकी है। आलम यह है कि गांव के लगभग 350 लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं और दूषित कुएं का पानी पीने को मजबूर हैं। गांव में नल जल योजना के तहत 6 जल मीनार स्थापित की गई थी, लेकिन उनमें से 5 पूरी तरह से खराब पड़ी हैं। घोरहट्टी गांव में पानी लाने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से महिलाओं के कंधों पर है। उन्हें प्रतिदिन गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर पगडंडी नुमा रास्ते से सिर पर ढोकर कुएं से पानी लाना पड़ता है। विडंबना यह है कि यह कुएं का पानी भी दूषित है, जिससे आधी से ज्यादा आबादी को स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि एक जल मीनार कुछ हद तक चालू है, लेकिन उससे मिलने वाला पानी पूरे गांव की जरूरत पूरी करने के लिए नाकाफी है। ग्रामीणों के अनुसार घोरहट्टी गांव में स्थापित सभी जल मीनारें पुराने हैंडपंपों को हटाकर उन्हीं बोरिंग में लगाई गई हैं। कहीं भी नया बोरिंग नहीं किया गया है। इस संबंध में जब जनावल पंचायत की मुखिया प्रियंका असुर से बात की गई तो उन्होंने स्वीकार किया कि बोरिंग करके उसमें जल मीनार लगानी थी, लेकिन ठेकेदार और विभागीय कर्मियों की मिलीभगत से पुराने ही बोरिंग में जल मीनारें लगा दी गईं। मुखिया ने नल जल योजना में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता का भी आरोप लगाया है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर नजर रखेंगी राज्य स्तरीय दिशा समिति। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा केंद्र प्रायोजित विकास योजनाओं की राज्य स्तरीय समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय दिशा समिति गठित कर दी गई है। इस समिति की सह अध्यक्ष राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री व ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव सदस्य सचिव होंगे। समिति में लोकसभा के 4 सदस्य, जिसमें सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, डॉक्टर निशिकांत दुबे, सुखदेव भगत, विजय कुमार हांसदा, राज्यसभा के 2 सदस्य दीपक प्रकाश व शिबू सोरेन राज्य सरकार की ओर से, मनोनीत विधायक देवघर विधानसभा सुरेश पासवान, राजद जगत मांझी, मनोहरपुर JMM भूषण तिर्की, गुमला JMM श्वेता सिंह, बोकारो कांग्रेस राज सिन्हा, विधायक धनबाद भाजपा मंजू कुमारी, विधायक जमुआ
भाजपा को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इसके अलावा योजना विकास विभाग के सचिव, वित्त सचिव, भू राजस्व सचिव, पोस्ट मास्टर जनरल, निदेशक संस्थागत वित्त, परियोजना निदेशक महिला बाल विकास निगम, खादी बोर्ड एनजीओ, बैंकर्स समिति के प्रतिनिधि, ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि को सदस्य बनाया गया है। झारखंड पहुंचे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, परंपरागत स्वागत से हुए भाव विभोर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज रांची पहुंचे। संभवतः वे पहली बार झारखंड आए हैं। रांची एयरपोर्ट पर झारखंड की गौरवशाली पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ स्थानीय कलाकारों, बहनों ने स्वागत किया, जिस पर वे भाव विभोर भी हुए। एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए केंद्रीय मंत्री संजय सेठ, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, विधायक नवीन जायसवाल सहित प्रदेश भाजपा के कई अन्य नेता भी उपस्थित थे। रांची एयरपोर्ट से निकलने के बाद ओम बिरला बिरसा चौक गए। वहां धरती आबा बिरसा मुंडा को माल्यार्पण किया। देश की स्वतंत्रता और जनजातीय समाज की विरासत को सहेजने में उनके संघर्ष को याद करके नमन किया।